नेक्स्ट क्वेश्चन इज मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है, डिफरेंस पूछ रहे हैं ये। तो ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी हैं जबकि मूल अधिकार नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी अभी अपन ने पढ़ा था कि आर्टिकल जो 37 है वो स्पष्ट कहता है कि डीपीएसपी जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं होंगे, तो ये तो सही हो ही नहीं सकता। बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य हैं जबकि मूल अधिकार नहीं, तो ये ऐसा भी कुछ नहीं है, ये तो अपन आर्टिकल 37 में पढ़ के हैं, ये भी गलत है। मूल अधिकार वाद योग्य हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं, ये बिल्कुल एकदम सही बात है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा कि मूल अधिकारों के लिए तो आप जा सकते हो कोर्ट में, लेकिन डीपीएसपी के लिए नहीं। और ये बात कहाँ लिखी गई है, ये आर्टिकल 37 के अंदर अपन को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक तो मौलिक अधिकार है। नहीं, अपने मौलिक अधिकार में तो कहीं नहीं पढ़ा ऐसा। मौलिक कर्तव्य है, ये अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन मौलिक कर्तव्य में भी ऐसा कुछ नहीं है। सी, आर्थिक अधिकार है, या डी, राज्य के निर्देशक तत्वों का एक अंग है। तो ये एकदम सही बात है, आर्टिकल डी जो है उसका आंसर हो जाएगा। आर्टिकल जो 39 है उसके अंदर अपन इसको 39 जो स्मॉल ए है उसमें ये बात पढ़ते हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी में। ए के अंदर तो समान आजीविका के अवसर प्राप्त होने चाहिए सभी को, और आर्टिकल जो बी है स्मॉल बी, आर्टिकल 39 से स्मॉल बी जो है उसके अंदर कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नांकित में से कौन सा राज्य निदेशक सिद्धांत नहीं है? अंतरराष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, तो ये तो है, अपन ने आर्टिकल 51 में पढ़ा था इसको। बी, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। गोवध निषेध जो है वो अपना, वो भी जो मैंने आपको बताया ही था कि आर्टिकल जो 48 है उसके अंतर में आता है। निजी संपत्ति की समाप्ति जो है वो डीपीएससी में नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राज्य की नीति निर्देशक तत्व नहीं है कि इनमें से कौन सा नहीं है? तो ए, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास करना, तो अभी अभी अपन ने सभी आर्टिकल पढ़े, ऐसा तो कहीं नहीं आया। ये एक्चुअल में क्या है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो अपना ए ही हो जाएगा, आगे के अपन क्यों पढ़े फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो ए, श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण। बी, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। सी, पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य। या डी, पालिका से न्यायपालिका को पृथक्करण करना। कार्यपालिका होगा यहाँ पे, कार्यपालिका। तो इसमें अगर अपन देखते हैं तो स्वशासन जो है इसका आंसर सी नहीं होगा, इसका आंसर बी होगा, ठीक है। एक मिनट, इसका जो आंसर है आपका, इसका जो आंसर है वो बी होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि जो स्वशासन की बात है वो गांधी जी करते थे, ठीक है। तो ग्राम पंचायतों का संगठन है, ये गांधीवादी सिद्धांत के अंतर में आता है। इसका जो आंसर सी नहीं होगा वो बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो ये मैंने अभी भी आपको बताया था, तो मेघालय में तो नहीं है, केरल में भी नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है, और गोवा में तो पुर्तगालियों के समय से लागू है, ठीक है, पुर्तगाली समय से। लेकिन अब जो है वो उत्तराखंड में भी इसको लागू कर दिया गया है, यानी आजादी के बाद में ऐसा करने वाला जो है वो कौन हो गया है? उत्तराखंड एकमात्र राज्य है, और अब 2 राज्यों में, गोवा में भी और उत्तराखंड में भी, इन दोनों में यूसीसी लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दी जा सकती है? यानी कि फंडामेंटल राइट्स, उनके ऊपर जो है वो डीपीएसपी को वरीयता दी जा सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो है वो मूल अधिकारों के ऊपर जो है वो डीपीएसपी को वरीयता दे दी गई थी। नेक्स्ट जो अगर अपन आंसर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं अपना, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 36 में तो राज्य की परिभाषा है, तो ये तो नहीं होगा। आर्टिकल 38 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आर्टिकल 49 में तो क्या है, धरोहरों का संरक्षण है अपने, ठीक है। और अनुच्छेद जो 51 है उसमें क्या बात की गई है, अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करते हैं अपन। तो अपने आप ही जो है ये जो तरीका होता है ना, इसको अपन बोलते हैं इवोल्यूशन मेथड की, अपन ने जो है वो एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है। एलिमिनेट, एलिमिनेट अगर अपन कर देते हैं कि जैसे 36 में तो राज्य की है तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। 36 में राज्य की है तो ये भी नहीं हो सकता, और 49 के अंदर अगर अपन ने धरोहरों का संरक्षण पढ़ा था तो ये भी नहीं हो सकता। 51 में अपन ने अंतरराष्ट्रीय शांति की बात की है तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब बचा कौन? तो अनुच्छेद 38। तो अगर आपको कोई कंफर्म नहीं हो तो आप ये मेथड यूज करके भी आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
सामान्य और निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अपन अभी-अभी पढ़ के आए, ये तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आर्टिकल 39 ए के अंदर, ठीक है? और इसको कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उससे जोड़ा गया था। नेक्स्ट अगर अपन अपना देखें, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन-सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो आर्टिकल 32 तो नहीं, इसमें तो क्या है, राज्य की परिभाषा है, ठीक है? अनुच्छेद 39 तो हाँ, ये बिल्कुल सही आंसर है इसमें, और इसे गादी-वादी भी कह सकते हैं अपन, और इसके अंदर ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है, जिसके अंतर्गत हमने क्या किया है, 73वां और 74वां जो है वो 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके इसको अब अपन ने लागू भी कर दिया है, ठीक है? नेक्स्ट अगर अपना अपना देखें क्वेश्चन, तो भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात की गई है, यानी कि यूसीसी की बात किसमें की गई है? तो उसका आंसर सीधा सही है बी, ये 4 लिखा हुआ है, इसमें 44 होगा, ठीक है? आर्टिकल 44 में की गई है, अपन पढ़ भी आए और 2 राज्यों ने इसको लागू भी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो ये अपन ने ये भी पढ़ा था कि अनुच्छेद जो 50 है अपना, इसका आंसर डी होगा। उसमें क्या किया गया है, न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राज्य की नीति निदेशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से है? तो ये भी अपन ने अभी पढ़ा था कि अनुच्छेद जो 51 है उसका संबंध किससे है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को, ठीक है, निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 46 में, 47 में, 48 में। तो अब देखो एलिमिनेशन करते हैं। आर्टिकल 45 में तो क्या है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की बात की गई है और पोषण की बात की गई है। 46 को मैंने आपको बताया था कि जो ईडब्ल्यूएस है वो इसी को आधार बनाया गया था कि अदर जो वीकर सेक्शन है उनको, और साथ में कौन था इसके अदर वीकर सेक्शन को, और जो एससी एसटी है उनके जो है वो हितों की रक्षा करेगा, निम्न दुर्बल वर्गों की रक्षा करेगा। तो आर्टिकल 46 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर रखा गया है? अनुच्छेद 18 में तो नहीं, ये तो डीपीएसपी में ही नहीं आता। अनुच्छेद 21 में तो नहीं, ये भी जीवन का अधिकार है। अनुच्छेद 41 में, हाँ, ये जो है वो अपना सही आंसर हो जाएगा। इसमें जो है वो काम व लोक सहायता पाने के अधिकार की बात की गई है, काम व लोक सहायता पाने का अधिकार, ठीक है? और अनुच्छेद 46 के अंदर अपन ने बताया ही था कि एससी एसटी और अदर जो वीकर सेक्शन है उनकी बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? तो ये आप इजीली बता सकते हो। स्मारकों और स्थानों, स्मारक जो है वो अपने राष्ट्रीय विरासत के और प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण करना, ये इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अच्छा क्वेश्चन अपने खत्म हो गए हैं। अब अपन जो है वो मेन संशोधन जो भी हुए हैं उनको पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है? संशोधन हुए हैं डीपीएसपी में, उनको अगर अपन अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? लागू होने के बाद से लेकर अब तक जितने भी हुए अपन नीचे पढ़ते हैं। तो जो 44वां संविधान संशोधन है उससे जोड़ा गया था 38(2), और इसमें मैंने आपको बताया था कि आय की असमानताओं को कम करने की बात की गई थी, ठीक है? आय की असमानताओं को कम करने की बात की गई थी। और आर्टिकल 38 किसकी बात करता था? आर्टिकल जो 38 था वो बात करता था आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय की, ठीक है? नेक्स्ट अगर अपन अपना देखें, 39 जो एफ है वो 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। 39 जो कैपिटल ए है वो भी 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, और इसमें क्या है, इसमें निशुल्क जो विधिक सहायता है नागरिकों को वो उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है? निशुल्क विधिक सहायता, ये अपन पीछे पढ़ के भी आ चुके हैं। नेक्स्ट अगर अपन अपना देखें, जो 43 ए है वो कौन से जोड़ा गया है? तो वो भी 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। और 43 ए में क्या बात की गई है कि जो काम करने वाला वर्ग है, यानी कि जो मजदूर वर्ग है, उनको संगठन में जो है वो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उनको भी मैनेजमेंट में हिस्सा मिलना चाहिए, ठीक है? प्रबंधन में हिस्सा मिलना चाहिए, ये 43 ए बात करता है। नेक्स्ट अगर अपन देखें, 43 बी जो है वो 97वें संविधान संशोधन 2011 से जोड़ा गया था, और इसके अंदर क्या वर्णित किया गया है कि सहकारी समितियों का जो है वो राज्य प्रोत्साहन करेगा, गठन करेगा, ठीक है? और अब तो सहकारी जो है वो मंत्रालय भी बना दिया गया है, अब तो सहकारी मंत्रालय भी बना दिया गया है। आर्टिकल 45 जो है वो 86वें संविधान से जोड़ा गया था। पहले इसमें कुछ और हुआ करता था, उसकी जगह पर अब 45 में 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा
और उनके पोषण के संबंधी प्रावधान कर दिए गए। तो आर्टिकल 45 जो है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया। नेक्स्ट अगर अपन अपना लास्ट देखें तो 48 ए जो है वो भी 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया और इसमें क्या बात की गई है, पर्यावरण की और जो वाइल्ड लाइफ है यानी कि जो वन्य जीव संरक्षण है उसकी बात की गई है 48 ए में। ठीक है, तो यहाँ पे है जो अपना डीपीएसपी टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है वो अपन अपना राष्ट्रपति से शुरू करेंगे और आगे के जो है वो टॉपिक्स की अपन ऐसे ही एमसीक्यूज के थ्रू डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे। हमारे पीछे के वीडियोस और आगे के वीडियोस देखने के लिए एनएम स्टडीज को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए ताकि जो इसकी पीडीएफ है और ऐसे जो शॉर्ट और क्लिप्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे रेगुलर मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।